अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। आर्यम आर्यम गुरुदेव श्रीमद्भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग के इस 36वें श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। तो जैसे कि ज्ञान योग है और इसमें बौद्धिक पर चर्चा हुई है और अर्जुन के जो भी मन के प्रकल्प हैं, संकल्प हैं, विकल्प हैं, बहुत तरह के थॉट हैं, बहुत तरह के संशय हैं, उन सबको एक एक करके दूर कर रहे हैं। और साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं जो सूक्ष्म ढंग से कहीं छिपे हुए हैं, प्रच्छन्न हैं, समस्त दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान श्री उनको भांप करके, पहचान करके, कोई भी अच्छा सद्गुरु शिष्य जो पूछता है उसकी पूछने की पार भी बड़ी आसानी से देख लेता है कि ये पूछ तो इन शब्दों से रहा है इस विषय या इस बात को, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में भी इसके मन में क्या कर चल रहा है और क्यों कर चल रहा है, उसका भी सूक्ष्म तत्वदर्शी सदगुरु होता है। तो कृष्ण जी वह पहचानते हैं कि ये इसके मन में कुछ प्रश्न ऐसे जो इसने पूछ लिए और कुछ प्रश्नों की प्रतीक्षाया में उमगे हुए प्रश्न हैं जिनको पूछ नहीं रहा है। तो जैसे इस प्रश्न के बारे में वो कहते हैं कि जब तू सारे कर्मों को करेगा, तो उन्हें लगता है कि कर्म की बात, हिंसा की बात कर रहे हैं भगवान श्री, मुझसे लोगों को मरवाने की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं कहीं पापी तो नहीं हो जाऊंगा। इसमें वही अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लेवनैवं वृजनं संतरिष्यसि। तो कहते हैं तू समस्त पापियों से भी अधिक पाप करने वाला भी है, तो भी अगर तू परमात्मा की शेडो में है, ईश्वर के दिशा निर्देश में काम कर रहा है, तो ये जो नाव है ज्ञान की, ये जो नाव है देशना की, ये जो नाव है चेतना की, ये जो नाव है मैंने तेरे हाथ से हाथ पकड़ा हुआ है, ये तुझे सभी पाप रूपी समुद्रों से पार उतार देगी। तो कुछ भी संशय अपने मन में ना रख। सर्वम ज्ञान प्लेवनैवं वृजनम संतरिष्यसि। कितने भी अगर तूने कुछ ऐसे कृत्य भी कर दिए कि कर्म के दृष्टिकोण से वो पाप कर्म की श्रेणी में आते हों, तब भी तू सिर्फ मेरे स्मरण मात्र, मेरे संपर्क मात्र, मेरे सानिध्य में रहने से, मेरे अंग संग चलने से, मेरी प्रतीक्षाया में मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का अनुसरण करने से उस सबसे विमुक्त हो जाएगा और श्रेष्ठ मार्ग का अनुगामी होगा। हमारे प्रियात्मन ओम आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज